नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। इसमें बताया गया कि भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ बिल्कुल नहीं लगेगा और यह भी बताया गया कि किन किन अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोले जाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि इस घोषणा के साथ अमेरिकी ट्रेड ऑफिस USTR ने इंडियन मैप शेयर किया और साथ ही अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आपको बताएंगे आखिर क्या कहती है वो भारत पाकिस्तान के संबंधों पर। तो पहले बात जारी किए गए मैप की। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और अक्साई चीन के कब्जे वाला इलाका है और उन्हें भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अमेरिका पहले के नक्शों में POK को अलग से दिखाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पश्चिमी देशों के सरकारी नक्शों में भी विवादित हिस्सों को अलग रंग या डॉटेड लाइंस से दिखाया जाता है। इस बार ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसा नक्शा शेयर किया जो भारत की सीमाओं को पूरी तरह मान्यता देता है। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच POK विवाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जुड़ा सबसे पुराना विवाद है। 1947 से चला आ रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध, तनाव और कूटनीतिक लड़ाई का कारण बना हुआ है। इससे पहले पाकिस्तानी PM ने अलग ही दावा किया था। अब अमेरिका ने यह मैप शेयर कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है और जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। वहीं शहबाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के प्रस्तावों को लागू करने से ही हो सकता है। शहबाज यहां तक कह गए कि मैं पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से कश्मीर के अपने भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने आया हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया था। शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आधार है। शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष का भी जिक्र किया था। अब बात उस अमेरिकी रिपोर्ट की जो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में है। अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी कि CFR ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। थिंक टैंक का कहना है कि दोनों देशों के बीच इस सशस्त्र संघर्ष का मुख्य कारण बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं। हड़कंप मचाने वाली इस रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में लिखा है, ट्रंप सरकार ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गाजा पट्टी, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया, थाईलैंड के बीच जारी लड़ाई समेत कई विवादों को खत्म करने की कोशिश की है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में एक छोटी सी जंग छिड़ गई थी जो 3 दिनों तक चली थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान ले ली थी। हमले के कुछ हफ्तों बाद 6 मई की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो वो अमेरिका ने नया नक्शा जारी किया भारत का, उसमें अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है जो कि अभी वर्तमान में चीन के कब्जे में है। दूसरा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है यानी POK। अब इससे बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट को भी अगर हम इसमें जोड़ लें जो बताती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से संघर्ष, सशस्त्र या कहें कि शस्त्रों के साथ संघर्ष हो सकता है। ये दोनों बातें बताती हैं। एक तरफ ये भी कोशिश है कि संघर्ष ना हो, एक तरफ से ये भी दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो रहा है और जो डील हुई है हो सकता है ये उस डील का हिस्सा भी हो। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, माफ कीजिएगा, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील का असर या कहीं ये साइड इफेक्ट पाकिस्तान के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब अमेरिका जो नक्शा जारी कर रहा है वो भारत के साथ दिखा रहा है और वही स्थिति चीन के लिए भी है। यानी अक्साई चीन का हिस्सा भारत का हिस्सा दिखाई दे रहा है।
लेकिन अब ये ज़रूर समझना होगा कि जो रिपोर्ट आई है थिंक टैंक ने, अमेरिकी थिंक टैंक ने जो रिपोर्ट दी है, उसको लेकर अमेरिका आगे क्या सोचता है ये भी समझना होगा। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है जो नक्शे में दोनों जगहों के हिस्से जोड़ दिए गए, या कहीं अक्साई चिन और पीओके भारत के नक्शे में जोड़ा गया है, ये समझना ज़रूर महत्वपूर्ण है। बहरहाल चलिए अब आपको पाकिस्तान से पीओके और चीन से अक्साई चिन का पूरा विवाद भी समझा देते हैं। पहले बात पीओके विवाद की कर लेते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी में मुस्लिम बहुमत में थे। विभाजन के नियम के अनुसार रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थीं या स्वतंत्र रह सकती थीं। 1947-48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान से आए मिलिशिया ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत से संपर्क किया और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत ने सैन्य मदद भेजी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने क्षेत्र के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब पीओके कहा जाता है। फिर 1949 में यूएन की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर लाइन, बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई, जो दोनों देशों के नियंत्रण को अलग करती है। और भारत का दावा यह, भारत कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, जिसमें पीओके भी शामिल है, क्योंकि महाराजा ने भारत में इसे विलय किया था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत पीओके को अवैध कब्जा मानता है और इसे वापस लेने की बात करता है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है और वहाँ अपनी तरह की सरकार चलाता है। पाकिस्तान यूएन के पुराने प्रस्तावों का हवाला देता है, जिसमें कश्मीरियों को जनमत संग्रह का अधिकार देने की बात कही गई है। और अब बात अक्साई चिन की। 1962 की जंग के बाद से अक्साई चिन पर चीन का कब्जा है। अक्साई चिन विवाद भारत और चीन के बीच सबसे पुराने और सबसे संवेदनशील सीमा विवादों में से एक है। ये क्षेत्र लद्दाख के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक ऊंचा, बंजर और ठंडा रेगिस्तान इलाका है, जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अक्साई चिन तिब्बत को शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख रास्ता प्रदान करता है। चीन ने यहाँ काराकोरम हाईवे G219 बनाया है, जो उसकी सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी है। भारत इसे लद्दाख का अभिन्न हिस्सा मानता है और इस पर चीन का अवैध कब्जा मानता है। इस क्षेत्र को जॉनसन लाइन यानी 1865 के तहत भारत में दिखाया था, लेकिन बाद में मैकडोनाल्ड लाइन 1899 ने इसे चीन के करीब दिखाया। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर के विलय के साथ भारत ने अक्साई चिन को अपना हिस्सा माना। फिर 1950 के दशक में चीन ने चुपके से तिब्बत शिनजियांग को जोड़ने वाली सड़क बनानी शुरू की, जिसकी जानकारी भारत को 1957-58 में मिली। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताया। यह विवाद 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण बना। युद्ध के बाद चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के रूप में वर्तमान सीमा बनाई गई। 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चिन पर चीन का कब्जा बना रहा है। तो ये दरअसल जो नया नक्शा जारी किया गया अमेरिका के जरिए, उसमें अक्साई चिन और पीओके भारत का हिस्सा बताया गया। अक्साई चिन भी लगभग आपने समझ लिया होगा, पीओके का क्या विवाद रहा है वो भी आपने समझा होगा। लेकिन अब ये जरूर है कि थिंक टैंक से जो रिपोर्ट आई, क्या वो एक बड़ी वजह है, या फिर भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका ये एक असर इस तौर पर भी देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।